हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का एक बार मार्केट रिकैप कर लेते हैं। सो मार्केट में बेरिशनेस हमने कल डिस्कस ऑलरेडी करी थी। तो मार्केट में बेरिशनेस हमारे को ओपनिंग से ही दिखने लग गई थी। सो अगर आप चार्ट पैटर्न को भी देखोगे तो चार्ट हमारा यहाँ पे एक 240 EMA से हमारा हाई बना, आई मीन लो बना, ये ओपन हुआ हमारा यहाँ पे एंड देन ये ऊपर गया हाई बना के, और ये पूरा का पूरा ही बेरिश रहा पूरा डे। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 40 EMA से बिल्कुल ही नीचे खुला है मार्केट, ठीक है। एंड देन हमारा सीधा का सीधा नीचे ही जाता रहा। जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे आपको, जो कि हमारा 40 EMA है, उसको उसने ब्रेक किया। देन हमारा ये एक सपोर्ट था, ये 24,190 अराउंड, ये हमारा ब्रेक हुआ। और ये आप देख रहे हो तो बिल्कुल ही लोअर एंड पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पूरी की पूरी बेयरिशनेस स्टार्ट हो गई है मार्केट में। जो दो लेवल्स क्रिटिकल लेवल से ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिए। नेक्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट मेरा 24,000 ही है। अगर उस साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर जाता है तो मार्केट में और बेरिशनेस आएगी। अभी हमारे पास अराउंड अराउंड आज क्लोज हुआ है 154 पे, तो मेरे पास 154 का अभी भी स्कोप है। बट आई एम स्टिल सेइंग कि मेरे अंदर मेरे मार्केट में ऑलरेडी बेरिशनेस इतनी है कि 154 पॉइंट से भी नीचे जा सकता है कल के दिन में ही। क्योंकि कल क्यों इम्पॉर्टेंट है डे कल का। बिफोर आई गो फर्दर गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। दैट हेल्प्स अस टू नो अबाउट हाउ यू आर फीलिंग एज वेल थ्रू दीज वीडियोज़। ओके, सो मैं वापस बात करते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल मेरा डायरेक्शनल व्यू हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी डे के ड्यूरेशन में पिछली कितनी एक्सपायरीज आप निफ्टी की देख लो, तो उसमें मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आती है। और एकदम डायरेक्शनल मूव हमारे पास वेडनेसडे को मिलता है, यानी कि नेक्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी पे। तो अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी ही बेरिश चांस है, तो वो बेरिशनेस और कंटिन्यूड रहेगी। 24,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो वो और बेरिशनेस मार्केट में दिखेगी। ये डेटा मेरा और वैलिडेट कहाँ से हो रहा है, मैं अगर आपको FII का डेटा दिखाऊं तो ये FII भी ऑलरेडी ही स्ट्रॉन्ग बेरिश है। इंडेक्स पोजीशन बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दोनों में बेरिश है। क्लाइंट इज बुलिश, सॉरी क्लाइंट इज बुलिश, जो कि हमारे रिटेलर्स होते हैं। अगेन अगर आप प्रो की बात करोगे, प्रो इतने नेसेसरी नहीं होते, बट माइल्ड बेरिश। सो बेरिशनेस यहाँ से भी आपकी डबल कन्फर्म हो रही है। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट और इन सब पे भी जाएंगे। पहले मैं एक बार मैं स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मैक्स पेन 25 अगस्त का होगा। आई थिंक ये चेंज हो गया ऑलरेडी। तो मेरा मैक्स पेन अभी 24,300 बता रहा है। तो 24,300 दिस इज़ राइट नाउ इरेलीवेंट। क्यों इरेलीवेंट है? क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है और मेरा नेक्स्ट वीक का एकदम से प्रेडिक्ट करना विद द करेंट ऑप्शन चेन इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। क्योंकि हमारा नया ऑप्शन चेन या थोड़ा और OI बिल्डअप होगा तब मेरा मैक्स पेन थोड़ा और इवॉल्व होगा। बट राइट नाउ इट इज़ सेइंग 24,300। दिस इज़ वेरी अनलाइकली अगर मेरे पास बेरिशनेस होती है मार्केट में, ठीक है। एक बार हम FII का OI डेटा हम यहाँ से भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24,200 का ऑलरेडी ही मेरे पास, इसको मेरे को 25 अगस्त लगाना पड़ेगा। सो 25 अगस्त पे देखते हो तो आप ये 24,500 पे मेरे पास एक अच्छी स्ट्राइक पे बिल्डअप है। देन मेरे पास 24,000 का एक बिल्डअप है। देन मेरे नीचे पे 24,700, 23,500, ठीक है। सो 23,700, 23,500 ये मेरे नेक्स्ट लेवल सपोर्ट्स हैं विद द पुट OI बिल्डअप, ठीक है। तो मेरे पास अगर 24,000 ब्रेक होता है तो मेरे पास एक चांस बनेगा कि मेरा और बेरिशनेस अराउंड 300 पॉइंट्स की और आ सकते हैं बेस इज द करेंट OI बिल्डअप दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं दोस्तों। अभी जो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं भी कर रहा वो भी आपको इंटरप्ले करती है, न्यूज़ के फैक्टर्स होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हैं अभी इसमें। तो OI इज़ ऑल्सो रियल टाइम। आपका हर मिनट पे OI चेंज होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरी मिनट इट चेंज, बट ये रिफ्रेश कब होता है सेंसिबल पे? आफ्टर 3 मिनट्स। तो ये भी चेंज होना वेरी नेसेसरी। बट आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी OI बिल्डअप अभी किस में ज़्यादा है। तो 24,400, 24,500 मेरा एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। 24,000 एक मेरा लेवल ऑफ सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया। तो मार्केट में अभी बेरिशनेस कंटिन्यूड रहने वाली है।
आज का अगर आप ओआई भी देखोगे तो कॉल ओआई काफ़ी ज़्यादा थे, तभी मेरे पास कॉल सेलर्स ने ज़्यादा प्रेशर बनाया और मार्केट नीचे गई। पुट ओआई से बिल्कुल ही मेरा कोई बिल्डअप था ही नहीं। ठीक है, सो आज का रिकैप में भी यही है कि मेरे पास बेरिशनेस काफ़ी थी मार्केट में। टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बेरिशनेस कंटिन्यूड रहेगी। थोड़ा डायरेक्शनल व्यू मेरा अगर है किसी भी साइड में तो वो बेरिश नेगेटिव रेड साइड में ही है। तो आई एम सीइंग कि 24,000 तक लेवल्स में भी टेस्ट हो जाएं कल ही। अगर नहीं होते हैं तो वेल एंड गुड है, बट गिवन द फैक्ट कि जो बेरिशनेस दिख रही है वो 24,000 को भी अचीव कर सकती है। ऊपर की साइड की अगर हम बात करें तो मेरे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 24 थ्रू यही मेरा एक रेजिस्टेंस है 24,241, जो मेरा एक पहला प्राइम रेजिस्टेंस है। एंड देन मेरा ये 14 EMA का, ये मेरा अराउंड 24,300 लेवल्स पे। ठीक है, और 471 तो हमने डिस्कस किया ही है काफ़ी बार। तो आई थिंक दिस विल सम अप द डे फॉर टुमारो, कि अगर आप डायरेक्शन व्यू खुद भी ले रहे हो तो यू विल सी कि मार्केट 24,000 जाएगी। एक डिस्क्लेमर दोस्तों मैं एक और दे देता हूँ, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हम लेवल्स की डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कोई भी आपको ट्रेड आइडिया नहीं दे रहा हूँ कि आपको ट्रेड ऐसे लेना चाहिए ऐसे लेना चाहिए। दिस इज़ अगेंस्ट सेबी पॉलिसी। सेबी डज नॉट अलाउ मी एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी एज वेल। तो प्लीज़ एक्सरसाइज कॉशन while we are discussing this is purely for education purpose। ठीक है, so if you like this video guys, please hit like। if you want us to improve something further, please comment। you want us to discuss something that you are aware of but not able to understand it completely। कोई एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ राइट इट डाउन, वी कैन एक्सप्लेन इट बेटर। तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ हमारे को बताइए। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्टली, अगर आप इस चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। दिस विल हेल्प अस in providing with you a more set of videos, more diverse video, more diverse topics। All right guys, thank you so much।